फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, चलिए इसको समझते हैं। कि मान लीजिए अभी जो पॉलिनोमियल है वो x में है, पॉलिनोमियल जो हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं वो किस चीज़ में है, x में है, तो हमारा पॉलिनोमियल px है, ठीक है। यहाँ क्या होगा अभी पता नहीं है, लेकिन वेरिएबल जो हमारा x है उस वेरिएबल के लिए 3-4 क्राइटेरिया होता, उसको समझ लीजिए। पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि रूट के अंदर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और x की जो पावर है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं x⁴ 3/4 लिखा हुआ तो ये चीज़ें हो गई फ्रैक्शन में, यानी वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शन हो गया तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में आ जाए, यानी 1/x लिखे तो x क्या आ गया 1 के नीचे, यानी डिनोमिनेटर में आ गया। तो जब डिनोमिनेटर में x आ जाता है, यानी वेरिएबल जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया याद रखेंगे पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए, ठीक है। और पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है कि x की पावर कोई भी नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, x की पावर 2 हो सकता है, x की पावर 1 हो सकता है। x की पावर 1 को हम लोग डायरेक्ट x ही लिखते थे, तो इस प्रकार से यदि कहीं दिखें x की पावर 3 दिखें तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहने लगेंगे। इसके पीछे कहीं रूट मल्टीप्लाई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल वेरिएबल को देखिए कि वो रूट के अंदर में तो नहीं है। यदि रूट के अंदर में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, यदि वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शन में है तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, यदि वेरिएबल खुद डिनोमिनेटर में है तब भी वो वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शंस में देखिए, यहाँ रूट x के अंदर दे दिया है नहीं होगा, यहाँ फ्रैक्शन में भी दे दिया, यहाँ भी फ्रैक्शन में दे दिया, बी नंबर भी नहीं होगा, यहाँ रूट के अंदर दे दिया ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए x² ठीक है, x ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ वेरिएबल पर रूट नहीं लगा है, वेरिएबल पर पावर 2 है और यहाँ वेरिएबल पर पावर 1 नहीं, कुछ तो 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x - 3r। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 2 नंबर में एक पॉलिनोमियल है px = x² - 2x, x² - 2x - 3, और इनका जीरोज पूछ रहा है। देखिए इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि px किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा x² - 2x - 3 = 0। ऐसा मानने के बाद हम बीच वाले को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। बीच वाले को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, -3x²। फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हो रहा है -3x², और बीच वाले का फैक्टर करके यानी ब्रेक डाउन करके स्प्लिट करके हमको लाना है 3x²। देखिए कैसे लाएंगे, तो ये हो जाएगा x² - 3x + x। 3x में से x जाएगा तो -2x बचेगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3x²। तो हो गया इनका फैक्टर = 0। चलिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x - 3, और यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x - 3 = में 0 चल रहा है, चलने दीजिए। तो यहाँ से फिर कॉमन लीजिए तो x - 3 कॉमन आएगा और x + 1 कॉमन आएगा, बराबर में 0 चल रहा है, चलने दीजिए। अब देखिए x - 3 को भी 0 के इक्वल कर लीजिए, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जब इनको 0 के बराबर किए तो x की वैल्यू आई 3, अब इनको 0 के बराबर करते हैं तो x + 1 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यानी हमारे पास 2 वैल्यू x का आ गया 3 - 1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 3 - 1 ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड में ही सेम ही क्वेश्चन है, px दिया हुआ है हमारा x² - x² + 1/6 x - 2, ये दिया हुआ। फिर से क्या करेंगे, px को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारा px हो जाएगा x² + 1/6 x - 2 = 0। ध्यान दीजिए जिनके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उनके नीचे लिख दीजिए 1, तो इसके नीचे लिख लिया 1। अब सबका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 6, 1 6 और 1 का एलसीएम हो गया 6। जब
6 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस का 12 इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, चलने दीजिए, ठीक है। अब 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 6, 0 जाओ 0। तो अब हम फर्स्ट इंटू लास्ट करने चलें तो इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -72x² हो जाएगा, और बीच वाले को स्प्लिट करेंगे तो देखिए कैसे स्प्लिट करेंगे। 72 का फैक्टर निकाल लीजिए, तो फैक्टर हो जाएगा 2 से लगाइए 36, फिर 2 से लगाइए 18, फिर 2 से लगाइए तो 9, तो 9 और 8, 2 2 जा 4 2 जा 9 और 8 72 होता है। तो यही हो गया हमारा 6x² प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस 12 इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, चलने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन है, 3 और x भी कॉमन है, तो निकाल लीजिए तो बचेगा 2x प्लस 3, और यहाँ 4 दोनों में है तो 4 निकाल लीजिए, -4 निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू में 0। अब देखिए 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, इनको 0 के बराबर कर लीजिए, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -3, यहाँ से x निकालेंगे तो हो जाएगा -3/2, और इनको 0 के बराबर करें तो हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो एक वैल्यू आया -3/2 और 4/3, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल्स टू x² माइनस 1 और निकालना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट। चलिए यहाँ a की वैल्यू 1 है, a x² के कॉफिशिएंट को कहते हैं, और b यहाँ x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, x वाला टर्म्स दिख ही नहीं रहेगा, वो दिखना इसलिए बंद हो गया क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल हुआ होगा x² माइनस या प्लस 0 इंटू x माइनस 1। तो इस टर्म्स को हम लोग लिखना ही छोड़ दिए क्योंकि x का कॉफिशिएंट क्या हो गया 0, तो यहाँ लिख दिए 0 और c बराबर हो गया -1। हमको पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b तो आ गया 0, 0/a की वैल्यू आया 1, तो ये हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -5 and 3 इज। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, जीरोज दिया हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन में जीरोज, एक जीरोज को मान लेते हैं अल्फा जो -5 है, दूसरा जीरोज को मान लेते हैं बीटा जो -3 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब जीरोज पता होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर हो जाता है, पॉलिनोमियल बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। यहाँ वैल्यू रख लीजिए, तो x² माइनस अल्फा है -5, बीटा है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -5 इंटू -3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब x² और माइनस -5 -3 -8 माइनस प्लस 8x और माइनस प्लस 15। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना ऐसा बनाया जा सकता है, तो हमने तो अभी एक ही निकाला है। क्या इस पूरे टर्म्स में हम 3 नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? क्या इस पूरे टर्म्स में हम 4 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? जब भी कोई नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बदल जाएगा, लेकिन जीरोज नहीं बदलेगा, जीरोज नहीं बदलेगा, लेकिन दिखने वाला ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो हर एक बार चेंज हो जाएगा। यानी इसमें हम बहुत सारा चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कभी 3 कर सकते हैं, कभी -2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें हम लोग k मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने
के बाद ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कितना बना सकते हैं, तो ढेरों बना सकते हैं। तो क्या एक बना सकते हैं, नहीं। क्या दो बना सकते हैं, तो ये भी गलत है। तीन, नहीं, तीन से ज़्यादा। कितना बना सकते हैं, ऐसा हम लोग ढेर सारा पॉलिनोमियल इन दो जीरोज से बना सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 3 4 5 6 का हज़ारों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2000 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो वो पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा मोर देन 3, कि 3 से ज़्यादा पॉलिनोमियल बनता होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 6 नंबर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पूछ रहा है इनके जीरोज हैं अल्फा 2 और -3, देन a और b की वैल्यू। यहाँ जो a और b लिया गया पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू बताइए। चलिए कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर -3 है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। यहाँ b देखिए किस चीज़ में लिखा गया है, b के जगह b किसको कहते हैं, तो x के कॉफिशिएंट को। x का कॉफिशिएंट है a प्लस 1, ठीक है, और माइनस फार्मूला का तो माइनस लगा दीजिए। और a एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कहते हैं जो 1 है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा को जोड़ भी लीजिए तो 2 प्लस -3 इक्वल्स टू कितना आ गया है, -a-1। यहाँ से 2 और 3 को जब -3 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1 इक्वल्स टू -a-1। तो -a से -a कैंसिल हो जाएगा और a बराबर बचेगा 0। तो a की वैल्यू आ गई 0। अब b निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 2 है और बीटा -3 है, इक्वल्स टू c का कॉफिशिएंट क्या है, तो b/a का कॉफिशिएंट क्या है, तो 1। देख लीजिए यहाँ से आ जाएगा -6 इक्वल्स टू b, यानी b का वैल्यू आ गया -6। ये ऑप्शन a बराबर 0, b बराबर -6, a बराबर 0, b बराबर -6, a बराबर 0। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, -6 लिखने में हो गया होगा -6। तो a बराबर 0, b बराबर -6, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू व्हाट। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x स्क्वायर -3x -7 और पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलिए निकालते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये निकालने के लिए देखिए अल्फा और बीटा का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा बीटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा अल्फा। यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने के लिए हमको दो चीज़ निकालना पड़ेगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। तो दो चीज़ निकालना पड़ेगा, एक अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा। इस चीज़ को मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और b की वैल्यू यहाँ देखिए -3 और माइनस फार्मूला का तो -+3 अपॉन a की वैल्यू है 4। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 3/4। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, यहाँ c -7 है और a 4 है, -7/4। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लीजिए। तो हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा आया है 3/4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा आया है -7/4। तो 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए, हो जाएगा -3/7। ये माइनस चल गया ऊपर, तो -3/7 ऑप्शन नंबर डी। तो 7 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -5 6 रिस्पेक्टिवली इज, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जबकि जीरोज -5 और 6 है। चलिए निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -5 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 6। इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल बराबर हो जाएगा यानी px बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें वैल्यू रख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ -5, तो माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा 6 दिया हुआ। तो यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज। देखिए एक ग्राफ दिया गया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इससे एक पॉलिनोमियल जो है ऐसे गया है। एक्स एक्सिस को देखते हैं किस किस पॉइंट पे कट किया है। एक्स एक्सिस पर यहाँ a पर कट किया है, यहाँ b पर कट किया है, यहाँ c पर कट किया है। जब पॉलिनोमियल x में दिया हुआ है तो x में देखेंगे कि ये ग्राफ x एक्सिस पर कितने बार टच किया है। तो a पॉइंट पे टच किया, b पॉइंट पे टच किया, c पॉइंट पे टच किया। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा 3। 9 का आंसर क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन देना यहाँ छूट गया है तो ऑप्शन में जहाँ पे मिलेगा 3 वो लगा देंगे। तो a पॉइंट पे काटा, b पॉइंट पे काटा और c पॉइंट पे काटा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, चाहे वो ऑप्शन कहीं भी हो। तो 9 का आंसर हो गया 3। 10 नंबर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा 1/2 अल्फा इंटू बीटा। ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10, चलिए ध्यान से देखते हैं। px इक्वल्स टू px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स और प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है गिवन में कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो दिया हुआ है 1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा का। चलिए कोई बात नहीं, यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और इसकी वैल्यू पता है हाफ अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, -b के जगह देखिए यानी x के कॉफिशिएंट में देखिए क्या लिखा हुआ है k प्लस 6 माइनस k प्लस 6। ठीक है, और इसमें भी माइनस लगा हुआ, ये तो माइनस k प्लस 6 वो साथ में लेके आया है और फार्मूला का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और a एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट 1 है तो रख दीजिए 1, तो 1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये चल रहा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू रख लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो c की जगह हमारा वैल्यू है 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 इंटू 2k माइनस 1 और अपॉन में चलेगा a का कॉफिशिएंट 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, इनको सॉल्व कर दीजिए और ध्यान से सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा k प्लस 6 इक्वल्स टू, ये हाफ 1/2 से ये 2 खत्म हो जाएगा यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 2k माइनस 1। सब k को एक तरफ कीजिए और नंबर को एक तरफ कीजिए तो हो जाएगा माइनस का k इक्वल्स टू माइनस का 7। ये 6 गया उधर -6 और 1 था पहले से तो -7 हो गया, 2k इधर आया तो माइनस से माइनस कैंसिल यानी k बराबर निकल के आ गया है 7। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125 आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव एंड बोथ इक्वल। चलिए देखते हैं इसको। हमारे पास जो px गिवन है वो px है एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125। यहाँ से क्या करते हैं, इनके जीरोज को निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सम क्या हो जाएगा -b/a
माइनस बी बाय बी दिया हुआ 88, फार्मूला का माइनस बाई ए दिया है 1, इसका वैल्यू हो गया माइनस 88। अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी हमारा 125/1, तो हो गया 125। अब देखिए जब दो जीरोज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, दो जीरोज को मल्टीप्लाई करने के बाद एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा भी नेगेटिव हुआ होगा और बीटा भी नेगेटिव हुआ है, दोनों जीरोज नेगेटिव हुआ है, इसलिए जो हमारा दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव नंबर आता है, इसका मतलब उनका दोनों जीरो जो होगा वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट 12 नंबर है, 12 नंबर क्वेश्चन, इफ वन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू के माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक है, इज 4, यानी एक जीरो जिसका 4 दे दिया। मान लीजिए कि x की एक वैल्यू दे रखा है कितना, -4, देन द वैल्यू ऑफ k, तो इस k का वैल्यू निकालिए। चलिए निकालते हैं। इस -4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उसमें, यानी -4 यदि उसमें रखेंगे तो हो जाएगा k माइनस 1 इंटू एक्स की जगह रखेंगे -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 1। चलिए इनकी वैल्यू जीरोज करके निकाले होंगे, इनका वैल्यू 0 आया होगा। फिर k माइनस 1 इक्वल्स टू 16 प्लस और -4k प्लस 1, तो 0 बराबर आ गया 16k माइनस 16 प्लस माइनस 4k प्लस 1। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो 16k और ये हो जाएगा आपको 12k, और ये हो जाएगा -15, तो इधर ले आइए, तो 15 इक्वल्स टू 12k। इनको आप k का वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 15/12, कट कर लीजिए 3 से, 3 5 जा 3 4 जा, तो इसका वैल्यू हो गया 5/4, यानी k का जो मान आया होगा वहाँ 5/4 आया होगा, 5/4 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ वन जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन k इक्वल्स टू। 13 नंबर क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k, और इनका जो एक जीरोज है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। मान लीजिए एक जीरोज अल्फ़ा और दूसरा बीटा है, तो अल्फ़ा जो है बीटा का रेसिप्रोकल है, बीटा का क्या है, रेसिप्रोकल। इसका मतलब हुआ बीटा जो है वो 2 है, तो अल्फ़ा इस बीटा का रेसिप्रोकल है, तो हो जाएगा 1/2। तो यही यहाँ क्या हुआ है कि एक जीरो जो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अल्फ़ा को हम बीटा का क्या मान लिए, रेसिप्रोकल है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालिए। निकाल लेते हैं k का वैल्यू। ऐसा दिया हुआ है तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा हम जानते हैं कि c/a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, और यहाँ से अल्फ़ा और बीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा की जगह लिखेंगे 1/बीटा और बीटा की जगह रखेंगे बीटा ही, ठीक है, क्योंकि बीटा अल्फ़ा का क्या था, रेसिप्रोकल था। और c हमारा दिया हुआ है k, तो c हो गया k, और a हो गया 3। अब देखिए बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो बच गया 1 इक्वल्स टू k/3। यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3, तो यहाँ से k का वैल्यू हो गया 3, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि इफ अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर 5x प्लस k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21/4, देन k इक्वल्स टू व्हाट। तो 14 नंबर में एक px दिया हुआ यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ऐसा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और एक चीज़ और दी हुई है, ये वाली वैल्यू कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 21/4, तो इससे k का वैल्यू निकालना है। चलिए ये वाली वैल्यू हम याद रखते हैं, इससे थोड़ा क्या दूर चलते हैं। चलिए
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा यदि हम निकालना चाहेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। होगा या नहीं होगा? इस वैल्यू में और इधर वाले वैल्यू में देखिए क्या अंतर है, इधर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों में है, यहाँ 2 अल्फा बीटा है, यहाँ अल्फा बीटा है। इसका मतलब यदि हम इस क्वांटिटी को ये लिखना चाहते हैं तो एक अल्फा बीटा कम करना पड़ेगा, इसमें से एक अल्फा बीटा क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा, तब जाके हम इनको इनके इक्वल लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? चलिए लिख सकते हैं। तो ये भी थोड़ा एक्सटर्नल हो गया। अब हमको जो दिया हुआ है उससे बात करते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तब तो इतना हो जाएगा, लेकिन वो इतना है नहीं, तो यहाँ 2 अल्फ़ा बीटा है, यहाँ 1 अल्फ़ा बीटा है, तो 1 अल्फ़ा बीटा कम कर देते हैं, तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू, अब ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर हो गया, ठीक है, विस 21/4। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, और b दिया हुआ है 4, a दिया हुआ है 2, b दिया हुआ 5 और a दिया हुआ है 2, और माइनस b/a वो होता है तो इसमें माइनस लगा देंगे, का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c दिया हुआ है k/a दिया है 2 इक्वल्स टू 21/4। इनको अब सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 25/2, सॉल्व कर लीजिए 25/4 माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4। सॉल्व कीजिए तो इधर एलसीएम हो जाएगा 4, 25 माइनस 2k इक्वल्स टू 21/4। 4 से 4 को कैंसिल कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 2k इक्वल्स टू 21। 2k को रखेंगे, 25 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4, तो 2k बराबर माइनस का 4, माइनस 4 ये कट गया, तो k का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2, k का वैल्यू आ गया 2, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट 15 नंबर कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ kx² प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज देन k इक्वल्स टू व्हाट। मतलब किसी एक पॉलिनोमियल, दिए गए पॉलिनोमियल है kx², एक px दिया हुआ है kx² प्लस 2x प्लस 3k ऐसा दिया हुआ है। कहता है इनका जो जीरोज का सम है वो इक्वल है उनके प्रोडक्ट के बराबर, यानी जीरोज का सम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है अल्फ़ा इंटू बीटा का। चलिए कोई बात नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। a से a कैंसिल हो जाएगा, वैसे वैल्यू तो दोनों सेम ही रहेगा, तो माइनस b यहाँ हो गया माइनस 2 इक्वल्स टू c हो गया 3k। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो k की वैल्यू आ जाएगी -2/3, यानी ऑप्शन नंबर -2/3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।